नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की। ये फ्लाइट AI-171 थी जो लंदन जा रही थी। जी। हमारे पास द गार्डियन का एक लेख है इस पर, और हम कोशिश करेंगे कि इस दुखद घटना के तथ्य, जो जांच चल रही है और जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें समझें। हाँ, और ये बात इसे और गंभीर बनाती है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला हादसा है। बिल्कुल। तो ये जो फ्लाइट AI-171 थी, बोइंग 787, ये गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ी और उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद इमारतों से टकरा गई। जी हाँ, लंदन गेटविक जा रही थी ये फ्लाइट। और कैप्टन सुमीत सभरवाल ने रनवे छोड़ने के फौरन बाद ही मेडे कॉल भेज दिया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, ये दिखाता है कि जो भी हुआ बहुत तेजी से हुआ और बहुत गंभीर था। सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला होगा। हाँ, इस हादसे में आंकड़े बता रहे हैं कि कम से कम 279 लोगों की मौत हुई है। जी, और इसमें सिर्फ विमान के यात्री और क्रू ही नहीं थे, बल्कि जमीन पर इमारतों में मौजूद 38 लोग भी शामिल हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। और सिर्फ एक यात्री ही बच पाया है। हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A पर थे वो। उनका बचना वाकई एक चमत्कारी कह सकते हैं। अविश्वसनीय। जी। अगर पीड़ितों की बात करें तो उनमें 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाल से और 1 कनाडा से थे, और साथ में 12 क्रू मेंबर्स भी। गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम है इसमें, है ना? जी हाँ, वो भी इसी फ्लाइट में थे। परिवारों के लिए कितना मुश्किल समय होगा। और सुनने में आया है कि शवों की पहचान में भी काफी वक्त लग रहा है। हाँ, वो DNA टेस्टिंग की वजह से प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। रविवार तक भी करीब 80 शवों की ही पहचान हो पाई थी। एक यात्री के भाई हैं रोनाल्ड क्रिश्चियन, उनका बयान भी आया था। कह रहे थे 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं मिला, मेरा भाई घर में अकेला कमाने वाला था। तो आप समझ सकते हैं कि परिवारों पर क्या बीत रही होगी। बहुत दुखद। लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रार्थना सभा हुई थी। जी, एक मल्टीफेथ प्रेयर मीटिंग हुई थी। ये दिखाता है कि ये त्रासदी कितनी गहरी है और इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। अच्छा, तो अब जांच की बात करते हैं। ये कहाँ तक पहुंची है, कुछ पता चला है? देखिए, जांच का नेतृत्व तो भारतीय अधिकारी ही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यूके की AAIB और US की NTSB वो भी मदद कर रही हैं। अच्छा। अच्छी खबर यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। पहला तो जल्दी मिल गया था शायद। जी, पहला वाला 28 घंटे के अंदर ही मिल गया था। दूसरा जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो रविवार को मिला। तो अब जांचकर्ता पायलटों की आखिरी बातचीत सुनेंगे और डेटा को एनालाइज करेंगे। क्या किसी खास थ्योरी पर फोकस है अभी? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अभी कुछ कहा नहीं गया है। शुरू में ध्यान इंजन फेलियर या शायद विंग फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की दिक्कतों पर था। पर जांच का दायरा काफी बड़ा होगा। मानवीय भूल की संभावना, रखरखाव कैसा था, मौसम कैसा था, ये सब चीजें देखी जाएंगी। ये पता लगाना कि टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा क्या गड़बड़ हुई, ये काफी जटिल काम है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। ये बात कितनी मायने रखती है? ये बहुत अहमियत रखती है। देखिए, दुनिया भर में 1000 से ज्यादा ड्रीमलाइनर सर्विस में है और इनका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा है। तो चिंता तो बढ़ी होगी। जाहिर है, इसी वजह से एयर इंडिया को आदेश दिया गया है कि वो अपने बाकी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की अतिरिक्त जांच करें, उनका मेंटेनेंस चेक करें। अच्छा, और दूसरी एयरलाइंस? नहीं, दूसरी एयरलाइंस फिलहाल सामान्य रूप से ही ऑपरेट कर रही हैं। बोइंग पर क्या असर हुआ है? हाँ, बोइंग ने पेरिस एयर शो में अपनी मौजूदगी कम कर दी है और उन्होंने जांच में मदद के लिए अपनी एक टीम अहमदाबाद भेजी है। और एयर इंडिया, जो अब टाटा ग्रुप के पास है, वो तो वैसे भी अपने पुराने बेड़े को बदलने की कोशिश कर रही है। तो उनके लिए ये हादसा एक बड़ा झटका है। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे एक और खबर आई थी कि सोमवार को हांगकांग से दिल्ली आ रही एक और एयर इंडिया 787 को वापस लौटना पड़ा था। जी, कुछ तकनीकी संदेह था तो एहतियात के तौर पर फ्लाइट वापस हांगकांग लौट गई थी। मौजूदा हालात में इस पर भी ध्यान जाना लाजिमी है। एयर इंडिया की चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उनका भी बयान आया था शायद। जी हाँ, उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे दुखद संकट बताया और कर्मचारियों से सुरक्षा मानकों को और भी बेहतर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, किसी नतीजे पर कूदने से पहले। बिल्कुल से। तो कुल मिलाकर देखें तो जांच अभी काफी शुरुआती दौर में है। ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी मिलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी है जिसने न सिर्फ कई जानें लीं, बल्कि बोइंग 787 की साख
और एयर इंडिया की प्रक्रियाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने में भी मजबूर करता है, मतलब इस तकनीकी जांच के अलावा क्या ये हादसा एयरलाइन की जो ओवरऑल सेफ्टी कल्चर है, या फिर जैसे बेड़े का विस्तार होता है तो रखरखाव पर जो दबाव पड़ता है, क्या ये उन जैसे गहरे प्रणालीगत मुद्दों की तरफ भी इशारा कर रहा है? हाँ, ये बड़े सवाल हैं। इन पर शायद भविष्य में और गौर करने की जरूरत होगी।